हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये सीरीज है क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम ccn.com। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले न्यूज़ का टाइटल है EU इन्वेस्ट $843,000 इन द स्टडी टू अनकवर क्रिप्टो सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। Alright, so this was published on 28 September of 23 and इसके अंदर तीन key takeaway from the news. First is the EU fund a 13-month-old study into a environmental impact of crypto assets. Okay, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दैट इज $843,000 के आसपास एंड इसका जो स्टडी है दैट इज 13-month-old स्टडी। अभी स्टडी किस चीज़ की है? तो जैसे क्रिप्टो करेंसी में होता क्या, दो टाइप के मेन मैकेनिज्म दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की माइनिंग करनी है तो दैट इज अ प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म फॉर द एल्गोरिथम टू वर्क ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए। काफ़ी सारे कंप्यूटर हार्डवेयर लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए काफ़ी सारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। तो यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि जितना भी हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ठीक है, इसलिए वो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट डालने वाले हैं स्टडी के ऊपर कि किस तरह से हम एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट कम कर सके ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो एंड नेटवर्क भी चलता है, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट भी कम होना चाहिए। इसलिए वो $843,000 का इन्वेस्टमेंट करने वाले इस स्टडी के ऊपर कि हम किस तरह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बचा सकें। तो उनका ये कमिटमेंट है कि डिजिटल एसेट टेक्नोलॉजी है उसका जो क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए वो 2030 तक हम काफी हद तक उसको कम कर पाएंगे। एक और डेटा पॉइंट ये निकल के आ रहा है फ्रॉम द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन अल्टीमेटली लीड्स टू अननेसेसरी एमिशंस। Meanwhile, advocates counter that the environmental impact of mining is overstated and more efficient management energy can mitigate it. तो अभी वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो बिटकॉइन जो काम कर रहा है प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है। तो प्रूफ ऑफ वर्क में काफ़ी सारा हार्डवेयर लगता है, जीपीयूज लगते हैं, एसिक माइनर्स लगते हैं, काफ़ी सारा कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए डे एंड नाइट काफ़ी सारी बिजली की खपत होती है। तो बिजली को चाहिए ये हार्डवेयर ऑपरेट करने के लिए, तो बिजली को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल के लिए हमें चाहिए कार्बन एमिशंस। तो कार्बन एमिशंस होते हैं अल्टीमेटली टू रन द बिटकॉइन नेटवर्क। तो वो लोग ये चाहते हैं कि किस तरह से हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको हम अपग्रेड कर सके ताकि जो अननेसेसरी एमिशंस हो रहे हैं उसको घटा सके। इसलिए वो लगभग 800,000 यूरोस का इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। उसके अलावा उनका कोलैबोरेशन है माइका के साथ। वो लोग ये एक रिपोर्ट को पब्लिश करने वाले हैं कि किस तरह से हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बचा सकेंगे थ्रू क्रिप्टो करेंसी। सो फाइनली इट वाज कॉशन्ड दैट व्हाइल डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर की टू रिड्यूसिंग एमिशंस, कंसर्न्स अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इंक्रीजिंग एनर्जी नीड्स ऑफ डेटा सेंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी रिमेन नोटेबली फॉर क्रिप्टो एसेट्स। तो इसका रिक्वायरमेंट तो रहेगा, क्रिप्टो करेंसी तो रहने वाले, क्रिप्टो एसेट्स तो रहने ही वाले। हम किस तरह से इस एसेट्स को ऑपरेट करके एमिशंस को कम कर सके, एनवायरमेंट को बचा सके, ये उनका मेन उद्देश्य रहने वाला है। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।